ट्रेडिंग में आज भी 99% लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर क्यों है? ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार उनको प्रॉफिट करने हर किसी को आता है, बट लॉस करने हर किसी को नहीं आता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग करियर बदलना चाहते हो तो इस बात पे ध्यान देना। 99% लोग, जो सेबी का भी रिपोर्ट आता है ना, जो सेबी बोलता है कि 93% ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, ये नंबर इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो 93% लोग हैं, इन सभी को प्रॉफिट करने बहुत अच्छे से आता है। हर ट्रेडर, चाहे वो 5 साल पुराना ट्रेडर हो, चाहे वो 10 साल पुराना ट्रेडर हो, चाहे वो नया नौसिखिया ट्रेडर हो जो 5 या 6 महीना पहले मार्केट में अपना करियर स्टार्ट किया है, हर किसी को प्रॉफिट करने बहुत ही अच्छे से आता है। और इसके कारण उनको लॉस करना आता ही नहीं है। जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट करने आएगा ना, उतना ज्यादा आप अनसक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जो समझदार है वो समझ गया होगा। 93% लोग, जो सेबी के रिपोर्ट के कारण है, जो बोलता है सेबी कि 93% ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग, ये क्यों होता है? ये क्यों हो रहा? क्या है ऐसा खास बात? 93% लोग जो लॉस मेकिंग करते हैं, दे डोंट नो हाउ टू लॉस। ये नहीं जानते कि लॉस करना कैसे है। उनको पता ही नहीं कि लॉस करना कैसे है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। अब इसी बात के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ध्यान देना, आज है हमारा 60 डे चैलेंज का। ये साल को खत्म होने में अब 59 डेज बचा है। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आज दूसरा वीडियो है। सबसे पहला, अगर ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट है, वो साइकोलॉजी बदलना है। मैं बदल रहा हूं आपका, मैं आपका पूरा हेल्प कर रहा हूं। आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाना, इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाना। अब सबसे पहले मेरा इंपॉर्टेंट बात सुनना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को दिल से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सबसे पहला चीज, कल भी मैंने ये चीज आपको समझाया था, कल के भी वीडियो में मैंने आपको एक चीज समझाया था कि एक लॉस मेकिंग ट्रेडर और एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब आप उनका हीट मैप देखोगे, जब आप उनका पीएनएल देखोगे, यार उनका हटाओ ना, आप अपना देख लो, अपना खोलो पीएनएल, आप अपना हीट मैप देख लो। क्या होता है कि यार आपका प्रॉफिटेबल डेज ज्यादा रहेगा। आपका जब बात किया जाए प्रॉफिटेबल डेज का, आपका जो प्रॉफिटेबल डेज होता है, जहां पे आप प्रॉफिट कर रहे हो, मान लो टोटल महीने में 22 दिन ट्रेडिंग का है, आपने पूरा 22 दिन ट्रेड किया, पता चला आपको कि आपने 22 दिन ट्रेड किया, जिसमें से यार 15 ट्रेड्स आप प्रॉफिटेबल रहे, रिमेनिंग केवल और केवल 5 ट्रेड्स आप लॉस कर गए। पता चलेगा कि ये 15 ट्रेड का भी प्रॉफिट गया, प्लस एक्स्ट्रा आपके कैपिटल से भी लॉस हो गया, आपका कैपिटल का भी लॉस हो गया। क्या मेरे बात से एग्री कर रहे हो? क्या प्लीज कमेंट करके बताओ कि यस मनीष भाई, आपके बात से हम लोग एग्री कर रहे हैं। ये होता ही होता है। अगर आप ट्रेडिंग के फील्ड में हो, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर मानते हो, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस मान रहे हो, तो ये कंट्रोल करना पड़ेगा। बट अगर आप ट्रेडिंग के फील्ड में इमैच्योर के तौर पे बैठे हुए हो, तो यही होता होगा। एग्री कर रहे हो? तो मैंने आपको क्या समझाया था। और वहीं पे जब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेगा ना, मान लो 22 ट्रेडिंग डेज है, उसने 10 ट्रेड लिया, 22 ट्रेडिंग डेज में उसमें 10 ट्रेड लिया। 10 ट्रेड में से पता चला कि यार चलो यार 7 ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड है, एक ट्रेड ब्रेक इवन है, और 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड है। फिर भी आपको पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि अरे साला ये ट्रेडर तो 7 दिन लॉस किया, 1 दिन ब्रेक इवन पे रहा, बस 2 दिन प्रॉफिट किया। फिर भी आप देखोगे, पता चलेगा ये ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अब जेन्युइनली बैठो और सोचो, बस मेरा बात ध्यान से सुनो। ये 10 मिनट का केवल वीडियो है, ध्यान से सुनो मेरा बात। आप ना एज अ ट्रेडर हो, आप ट्रेड लियो, आंख बंद करके इमेजिन करो, आप ट्रेड लियो, निफ्टी मान लो ब्रेकआउट दिया, आप ट्रेड में घुस गए, आप एक्साइटेड हो कि अरे यार निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया, अरे यार 200 रुपए का प्रीमियम 400 रुपए हो चुका है, चलो यार ये गिरेगा। आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अपने 350 पे प्रीमियम में एंट्री बना लिया। अब आप सोच रहे हो कि अरे यार अगर ये 350 का प्रीमियम बस 600 पहुंच जाए, अरे यार हटाओ, आपका औकात नहीं है 600 पहुंच जाए, आप बस ये सोच रहे हो कि अरे यार बस ये 350 का प्रीमियम दोबारा 400 पहुंच जाए, मैं आराम से 3-4 हजार रुपए कमा के, आराम से 10-15 हजार कमा के, जिसका जो औकात वो सोचेगा, कमा के निकल जाऊंगा। आप बहुत खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो, थोड़ा थोड़ा डर रहे हो, थोड़ा थोड़ा नर्वस हो, बट आपने ऑर्डर पंच कर दिया। जैसे ही आपने ऑर्डर पंच किया, प्रॉफिट हुआ तो आप बहुत खुश हो गए, और जैसे ही लॉस हुआ,
तो आप क्या करोगे? आप अफसोस करोगे। और वो अफसोस क्यों हुआ? क्योंकि भाई आपको पहले से पता ही नहीं था। आपको पहले से क्या नहीं पता था कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका लॉस कितना हो सकता है। अगर ये पर्टिकुलर चीज आपको पता रहता, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, ये डायलॉग लिख लेना, बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड आस्क योरसेल्फ वेयर इज योर स्टॉप लॉस। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड आस्क योरसेल्फ वेयर इज माई स्टॉप लॉस। मान लो आपने 350 पे एंट्री किया, आप बहुत खुश हो 400 के लिए, आपने 100 क्वांटिटी में एंट्री बनाया है। यार आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, आपने एंट्री डिसाइड कर लिया। भाई मेरे भाई बस एक चीज तो डिसाइड कर लो कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। आपने चलो एक पल के लिए डिसाइड कर भी लिया कि अरे यार सर मेरा स्टॉप लॉस 300 पे है, जाएगा तो सर मैं 50 पॉइंट जाएगा, आएगा तो सर 50 पॉइंट आएगा। अगर 50 पॉइंट जा रहा है, अगर 50 पॉइंट जा रहा है, आप रेडी हो क्या कि यार चलो ठीक है 50 पॉइंट जाएगा, मैं 5,000 रुपए का नुकसान करूंगा। अगर 50 पॉइंट आएगा मैं 5,000 रुपए का मुनाफा कमाऊंगा। आप क्या कंफर्टेबल हो क्या 5,000 का लॉस करने के बाद? मान लो, आप पूछ लो अपने आप से, पूछ लो, आप बोलोगे सर कंफर्टेबल हो तो लो ट्रेड, अगर नहीं हो तो मत लो। और उसके ऊपर भी जानते हो ट्रेडिंग में क्या काम करता है, एक्चुअल ट्रेडर कौन होता है? मैं आपको बताऊं क्या, मैं स्विंग ट्रेडर हूं भाई। आपको पार्ट 3 में काफी कुछ बताऊंगा। आज के ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका पार्ट 3 भी आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं स्विंग ट्रेडर हूं। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको बताता हूं। आई एम रेडी फॉर लॉस, आई एम रेडी फॉर लॉस। मैं भी करता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूं, गोल्डन बैच के बच्चों को भी बोलता हूं कि लॉस करने के लिए रेडी रहो भाई। अब जब नए नए स्टूडेंट आए थे ना, वो मेरे से पूछते थे सर लॉस करने के लिए रेडी रहो मतलब क्या? मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा सकता हूं, बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। इस वीडियो पे मेरे को लाइक चाहिए। मतलब मान लो मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, मैं कर रहा हूं स्विंग ट्रेड। मेरा रूल बहुत फिक्स्ड है। मेरा रूल क्या फिक्स्ड है कि यार एक ट्रेड में कैपिटल का पूरा हिस्सा नहीं डालना है। एक ट्रेड में कैपिटल का 20% से ज्यादा नहीं डालना है। एक ट्रेड में कैपिटल का 20% से ज्यादा नहीं डालना है। मान लो ये मेरा रूल है, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। मान लो मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, एक ट्रेड में मेरे को 20 लाख से ज्यादा नहीं डालना है, मतलब एक ट्रेड में मैं 1 लाख का ही कैपिटल को डिप्लॉय कर सकता हूं। ठीक है, ये मेरा रूल बना। दूसरा रूल क्या है भाई, मैं स्विंग ट्रेड करता हूं तो मैं प्री डिफाइंड कर सकता हूं। लॉस लूंगा तो भाई मैं 5% से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा, 5% मैक्सिमम लिमिट है। और प्रॉफिट करूंगा 5%, मतलब क्या, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है तो भाई 95 मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। और अगर प्रॉफिट करूंगा तो भाई मिनिमम 15% का प्रॉफिट करूंगा। कितने का? मिनिमम 15% का। ये मेरा रूल है और ये रूल स्विंग ट्रेडिंग में ही फॉलो हो सकता है। क्यों हो सकता है इसका मैं पार्ट 3 वीडियो लाऊंगा, उसमें भी देखना। अब आप मैथमेटिक्स देखो। मैथमेटिकली मान लेते हैं मैंने पहला ट्रेड लिया, मेरा 5% का लॉस हो गया, नॉर्मल है, हो जाता है। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, मेरा 5% का लॉस हो गया, नॉर्मल है, हो जाता है। मैंने तीसरा ट्रेड लिया, फिर मेरा 5% का लॉस हुआ, नॉर्मल है, हो जाता है। इन टोटल मेरा कितने का लॉस हुआ? इन टोटल मेरा 15% का लॉस हुआ। चौथा ट्रेड मैंने लिया, मेरा 15% का प्रॉफिट हो गया। मैक्सिमम लॉस मेरा 5% है, मैक्सिमम। प्रॉफिट तो मिनिमम है मेरा, 15% तो मिनिमम करना ही करना है। जैसे ही 15% का प्रॉफिट आएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने लगते हैं अपन, मिनिमम करना है। तो 3 लॉस ट्रेड का कवर कौन किया? एक प्रॉफिटेबल ट्रेड 3 लॉस को कवर कर दिया। और अगर गलती से एक और प्रॉफिटेबल ट्रेड आ गया तो आप सोचो, ये 3 का लॉस भी कवर हुआ, एक्स्ट्रा में 15% का प्रॉफिट हुआ। ये चीज आप स्कैल्पिंग में नहीं कर सकते हो। ये चीज आप स्कैल्पिंग में अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ये चीज आप इंट्राडे में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ये चीज आप केवल और केवल स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग में ही प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया कि यार एक प्रोफेशनल ट्रेडर का थॉट प्रोसेस क्या होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को लॉस करना आता है, और अगर आपको लॉस करना सीखना है,
आप जिस दिन ये सीख गए कि यार मनीष भाई लॉस कैसे करते हैं, उस दिन आपका ट्रेडिंग करियर सुधर जाएगा। और ये मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूं। लॉस करना सीखना है ना, तो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखना होगा, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखना होगा। और ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखना है ना, तो आपको ये वीडियो पे लाइक करना होगा और आप वीडियो नंबर 3 का वेट करना होगा। वीडियो नंबर 3 में बताऊंगा ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल बिजनेस कैसे देखा जा सकता है, ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट करने से पहले। आज का ये वीडियो छोटा रखता हूं, कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना। भाई आपके लिए मेहनत कर रहा हूं यार, 60 दिन का ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, 60 दिन का सीरीज बहुत बड़ा बात है। इस 60 दिन में अगर मैं 30 वीडियो भी डाल दिया ना, तो मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, इसके अलावा किसी का कोर्स करने का जरूरत नहीं है। आप मेरे पीछे पीछे दौड़ोगे कि यार मनीष भाई अपने कोर्स में ऐड कर दो, मुझे इतना भरोसा है। आप एक बार इस सीरीज को सपोर्ट दिखाओ भाई, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, मुझे बहुत मजा आएगा। आपका काम क्या है? आपका काम है इस सीरीज को सपोर्ट करने का, कमेंट करने का, सब्सक्राइब करने का। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दिल से जय सिया राम। पार्ट 1 जरूर से देख लेना, अगर पार्ट 1 नहीं देखोगे कंटिन्यूएशन में नहीं रह पाओगे, मैं एक प्लेलिस्ट भी बना के डाल दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को दिल से जय सिया राम। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। बाय बाय।